आलस सुना होगा भाई, देखा भी होगा, और हर एक को ये आलस कभी ना कभी चढ़ता ही है। और ये जो आलस होता है फ्रेंड्स, ये दो तरीके का होता है। कई बार हमारे एटीट्यूड में क्या शामिल हो जाता है कि भाई जो भी सारी चीजें आसपास होनी सब अपने आप हो जाए, कोई आ जाए सब अपने आप कर दे, कोई आ जाए सब अपने आप बैलेंस कर दे, कोई आ जाए हमें पैसे दे दे, कोई आ जाए हमारा काम कर दे, यानी कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे। और दूसरे तरीके का एटीट्यूड जिन लोगों में होता है, इसमें भी आलस ही होता है। अरे भाई आज काम करने चले थे लेकिन ये मुसीबत हो गई, अरे भाई वहां काम करते लेकिन वो बंदा ही खराब है, अरे वहां काम करते लेकिन वहां बड़ी मुश्किलें है, अरे वहां काम करते लेकिन वहां तो पैसा ही नहीं है। यानी कि हम अपने आप में बहुत सारे XYZ रीजंस क्रिएट करके रखते हैं कि भाई हमें काम ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही एटीट्यूड हमें आलसी बनाने के लिए काफी है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि आलस से छुटकारा कैसे पाया जाए और खुद को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमारे इस आलस की वजह से हमें अपनी लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, जिन चीजों के हम हकदार होते हैं वो हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं कर रहे होते, हम कोई काम ही नहीं कर रहे होते या किसी काम का मन ही नहीं लगता। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमें भरपूर बेइज्जती मिल रही होती है, आसपास जो भी मिलता है वो ताने मार रहा होता है या कुछ ना कुछ टॉन्ट कर रहा होता है, जो हमें बुरी भी लग रही होती है लेकिन इतनी बुरी नहीं लग रही होती है, क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो गया होता है चिकने घड़े की तरह। यानी कि कोई भी बेइज्जती या कोई भी कमेंट वो टकरा कर वापस चला जाता है, हमें इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आदत सी पड़ गई है आलस की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सजेशन है कि लाइफ में चिकने घड़े मत बनिए। आपको अगर बेइज्जती लगती है और आपको कोई टॉन्ट मार रहा है तो उसको सीधे दिल पे लीजिएगा और उस पर काम करना शुरू करिएगा कि भाई आज इसने बोला तो बोला, लेकिन कल को मैं अपने आप को इतना मजबूत और इतना कामयाब बनाऊंगा कि इसकी बोलने की हिम्मत ना पड़े। और उसी में फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमें खुद ही अपनी लाइफ का मकसद नहीं पता होता है। यानी कि सुबह उठे, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, पता ही नहीं होता और लगता है कि उठ के भी करेंगे क्या। यानी कि थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगे, या मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, या मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, या मन नहीं कर रहा है किसी से मिलने का, मतलब कुछ मकसद ही नहीं है कि कुछ लाइफ में करना चाहिए। यानी कि जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, धरती पे आए हैं तो कुछ अलग करने के लिए, ऐसा कोई भी कुछ भी मकसद नहीं होता है। और किसी को खुश करना है, अपने लिए कुछ करना, मतलब ऐसा भी कोई मकसद नहीं होता। जो मिल रहा है वैसा ले रहे हैं, जो जैसी लाइफ हमारी चल रही है वैसे चल रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि भाई आज आप आए और कब आप चले गए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी ये दुनिया इतनी मतलबी है, जहां पर लोग इतना करते हैं तब तो किसी के जाने से फर्क पड़ता नहीं है। और इस तरीके के जो लोग होते हैं उनका तो किसी को भी जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई कुछ तो अपना नाम कमाए, कुछ तो अपनी पहचान बनाए, ना दूसरों के लिए सही अपने लिए तो बनाए। एटलीस्ट खुद में फख्र हो कि भाई हम इस दुनिया में आए, हमने कितनी सारी चीजें करी। यानी कि कोई प्रेस कर रहा है ना कर रहा है, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। और इसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कई बार क्या होता है हम अपने आप को बिल्कुल निराशा की स्थिति में डाल देते हैं। जैसे इसको भी आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि कुछ लोगों को बीमारी होती है और वो उस बीमारी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोगों को सर दर्द की बीमारी होती है, यानी कि माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, ऐसी बीमारियां होती है। कई बार कुछ लोगों को बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, जो वाकई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको इस चीज में भी धीरे धीरे आलस आने लगता है और उस आलस को और उस बीमारी को वो एंजॉय करने लगते हैं कि भाई कोई काम नहीं करना पड़ा है, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बात बता दूं कि भाई जिस दिन आपने बीमारी को एंजॉय करना शुरू कर दिया, या जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई बाकी लोग काम करने वाले हैं तो इतने सारे, सो आप उस दिन बीमार के बीमारी हो जाएंगे और वर्स्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर खुद को मजबूती से खड़ा करना है, यानी कि खुद को खड़ा करना और प्रॉपर भी करना है, यानी कि धक्का भी देना है कि मुझे अपना काम किसी से नहीं कराना है और हर हालत में मुझे अपने आप को सही करना है। उसका रिजल्ट ये होगा फ्रेंड्स, आप उस बीमारी से भी निजात पाएंगे और आप अपने आलस से भी निजात पा जाएंगे। और इसी में फ्रेंड्स जब हमें आलस चढ़ता है तो कई बार क्या होता है कि हर चीज हमें मोनोटोनस सी लगने लगती है, यानी कि हर चीज हमें बोरिंग सी लगने लगती है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है। सो यहाँ पर भी बात यह आ रही है कि भाई ये करने का मन नहीं कर रहा, वो करने का मन नहीं कर रहा, या कोई एक चीज करने का मन कर रहा है। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो एक चीज करने का मन कर रहा है उसको तो कैसे कैसे करके कर ही रहो, लेकिन जिन चीजों को करने का मन नहीं कर रहा है वहां पर अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से सलाह देती थी कि भाई अगर आपको मैथ साइंस
साइंस SST अच्छा लग रहा है और हिंदी इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो उसके लिए आपको फोर्सफुली टाइम निकालना है और उसको भी पढ़ना है कि एग्जाम्स में आपका इंग्लिश हिंदी का भी पेपर होना है। द सेम वे हम सब के साथ भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि भाई जो चीज़ें हमें नहीं भी पसंद है लेकिन हमें पता है कि भाई ये हमारे लिए कारगर सिद्ध होंगी या इंपॉर्टेंट है, तो उनको फोर्सफुली अपने को करने के लिए बाइंड करिए। इसी में फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि कई बार क्या होता है कि हम खुद में भूल जाते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो क्या है, यानी कि बाकी लोग इतने फ्लरिश कर रहे हैं बट हम क्या हैं। हमेशा अपने लिए क्वेश्चन ध्यान रखिए कि व्हाट आई एम, व्हाट आई वुड बी एंड व्हाट आई शुड बी। मैं क्या हूं, मैं आगे चलकर क्या होऊंगा या मुझे क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स जिस दिन आपने अपने आप में ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए या मेरी लाइफ किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी की सारी ये जो लग्जरीज दुनिया में आसपास दिखती हैं उनका मैं हकदार हूं और उनको पाने का मुझे प्रयास करना चाहिए। और उसी में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपको काम करने हैं सो आपको आलस को यहाँ पर मौका नहीं देना है, यानी कि आपको अपने टास्क लिखने उनको लिस्ट वाइज प्रायोरिटी में तय करना है और उसी के साथ साथ उनकी कंप्लीशन डेट भी डालनी है, यानी कि उसकी एक डेडलाइन भी तय करनी है कि भाई इतने फला टाइम में मुझे इस काम को करके कंप्लीट करना है। मैं फ्रेंड्स एक चीज मत भूलिएगा कि जैसे जैसे आपके काम पूरे होते जाएं, आपकी कोई तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है बट आप अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलिएगा, यानी कि जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते हैं वो खुद में करना। नहीं कुछ है तो खुद में ही एक चॉकलेट खरीद ली और खा ली। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को अपने जेहन पे जरूर बसा लीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि हमें अपने आप में एक्सक्यूजेस देने का बहुत मन करता है, यानी कि हम अपने आलस को एक्सक्यूजेस की चादर में उड़ा कर रखते हैं। कोई भी हमसे कहता है कि तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास एक एक्सक्यूज तैयार होता है और हम ये चाहते हैं लोग हमारे ऊपर तरस खाएं या लोग हमसे सिंपैथी रखें। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो तरस खाना, ये जो सिंपैथी रखना है कहीं ना कहीं आपको लोगों की नजरों पर गिराता है और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद की नजर पे गिर जाएंगे। कतई वो दिन अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। आज आपके पास टाइम है, सो इस आलस को छोड़कर अपने आप को खड़ा करिए और आगे बढ़िए। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।